नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। आपकी कनिष्ठ उंगली यहाँ देखने में लगता है कि लगभग लगभग सूर्य के पहले कट के पास में नहीं पहुँची है, यानी कि सूर्य की उंगली के पहले कट तक जब उंगली नहीं पहुँचती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो सफलता है वो कुछ देर से मिलती है। साथ ही साथ बड़े फैसलों के लिए निश्चित रूप से आपको दूसरे लोगों से सलाह लेकर के चलना चाहिए। इस बात को, यानी कोई भी ऐसी जल्दबाजी ना करें जिसके कारण आपको अपने कार्यशैली में या किसी भी चीज़ क्षेत्र के अंदर कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। अच्छी याददाश्त के लिए उंगली ठीक है। कुल मिलाकर याददाश्त की कोई भी परेशानी नहीं, भाषा शैली की कोई परेशानी नहीं, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, ये भी यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली से ये बड़ी उंगली है, यानी कुल मिलाकर के ऐसे इस प्रकार के लोगों को मैंने देखा है कि अपने जीवन के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जो सफलता मिलती है वो देर से मिलती है, लेकिन वो अपने टारगेट को पाकर के ही ऐसे व्यक्ति दम लेते हैं। कुल मिलाकर के उंगली साथ में चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ में, तो अपने माता पिता से प्रेम करने वाले होते हैं, भाई बहनों को भी साथ लेकर के चलते हैं। किसी प्रकार का ज़्यादा घमंड व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। हल्का सा टर्न लेकर के चलने वाली शनि की उंगली, बहुत ख़राब उंगली मैं इसको नहीं कह सकता, ना ही मैं आपका हाथ की शनि को ज़्यादा ख़राब कह सकता हूँ। कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपको शनि की महादशा अंतर्दशा के अंदर आएंगी और उनको आप निकाल करके भी, हल करके भी ले जाएंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल सहन शनि की उंगली के साथ चिपक करके चलने वाली, साथ ही साथ हल्का सा टर्न दे करके शनि की तरफ मुड़ने वाली उंगली। व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं होता है, साथ ही साथ व्यक्ति पूजा पाठ दान पुण्य ऐसे सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, जीवन के सुख उपभोग भोगता है। यहाँ दिखाने वाली ये बृहस्पति की उंगली है। अब बात करूँगा आपकी बुध की उंगली के बारे में। बुध के पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत पर जरूर खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य होता है। ख़ास तौर से जब पीएचडी की बात होती है तो उसके हिसाब से यहाँ मुझे कम से कम 4-5 बहुत अच्छी खड़ी रेखा मिलनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर की उपाधि के लिए यहाँ अच्छी रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है, तो वो यहाँ थोड़ा सा उस प्रकार की नहीं है जिसको देखते मैं एक बार मैं कह देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता है या आपकी तरह कोई थीसिस से पीएचडी करने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है वो व्यक्ति पूरे टाइम के अनुसार, यानी टाइम पीरियड में अपनी चीज़ को पूरा कर लेता है। लेकिन जब इस तरह की उंगलियां यहाँ पर रेखा खड़ी होती हैं तो उस टारगेट में पीएचडी होगी आपकी कंप्लीट, लेकिन उसमें हो सकता है आपका कुछ समय लग जाए, तो कुल मिलाकर कंप्लीट होगी और मुझे लगता है 2023 तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी अनुकूलता से वो रेखाएं पर्वत यहाँ नज़र नहीं आया। जब पर्वत ऊंचा होता है तो धन के कारकों में भी थोड़ी परेशानी आती है, यानी कि धन के आगमन भी निरंतर रूप से इस समय अच्छे नहीं है। कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य क्षेत्र की। सूर्य क्षेत्र यश के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर यश के लिए, सम्मान के लिए जो रेखाएं खड़ी होती हैं वो आपके पास में यहाँ खड़ी हुई हैं। और इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के अंदर दिखलाई देती हैं तो निश्चित रूप से यश मान सम्मान तो दिखता है, लेकिन जो टारगेट असली है, यानी कि कुल मिलाकर जैसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, उस टारगेट में मुझे यहाँ पर अभी बाधा वाले संकेत लगते हैं। तो कुल मिलाकर यश मान सम्मान आपके पास में मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं एक और पर्व की जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर अनुकूलता के साथ में ज़्यादा अच्छी नहीं, कुल मिला के छोटा सा एक्स बन जाता है जो रुकावटें डाल रहा है धन के कारण में। ये हमेशा नहीं रहेगा, हो सकता है मिट भी जाए। तो वर्तमान में इसकी स्थिति बताती है, इस पर्व से पढ़ा जाता है वर्तमान की स्थिति के धन को, तो वो ठीक ठाक आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा मैं आपके एक बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर बेहतरीन दो रेखाएं खड़ी हुई और साथ के साथ बना हुआ है ब्रैकेट, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति को यदि पैतृक संपत्ति का मकान नहीं मिला तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपना मकान वो निश्चित रूप से बना पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा फल मिला आपका यहाँ पर। अब बात करने वाले हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा की यदि मैं बात करूं तो हृदय रेखा यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत सारे टुकड़ों टुकड़ों के रूप में चलने वाली, ऊपर और नीचे की तरफ चलने वाली ये रेखा, हृदय रेखा बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है। यानी कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा है हेल्थ के लिए,
वो आपने बिल्कुल सही पूछा है। सेहत आपकी निश्चित रूप से ठीक नहीं रहती होगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको सेहत का ध्यान और रेगुलर चेकअप जो होते हैं उनसे गुजरना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली, साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाने वाली यहाँ आपके बात में ये हृदय रेखा, यानी मन के अंदर परेशानी, साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक नहीं और पत्नी के साथ अनबन को भी दर्शाने वाली यहाँ स्थितियाँ पूर्णतः मौजूद रूप से हैं विराजमान। आइए बात करता हूँ आपके सीधे सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं हमेशा जानी जाती हैं साहस की रेखाओं के रूप में, यानी कि भाग दौड़ के लिए या ज़्यादा कार्य करने के लिए, यानी कुल मिलाकर के शरीर से मेहनत करने के लिए। तो वो भले ही ना सही शरीर से मेहनत करने वाली रेखाएं, परंतु अपने आप में संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाने वाली रेखाएं तो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप में ठीक ठाक शारीरिक मेहनत नहीं ज़्यादा और मानसिक मेहनत के लिए दर्शाने वाली यहाँ रेखाएँ हैं। बात कर लेते हैं आपके दूसरे मंगल पर्व की। दूसरा मंगल पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखा ने एक ने जा कर के थोड़ा सा सहयोगात्मक रूप से यदि कहूँ तो आपके यहाँ पर इस क्षेत्र को थोड़ा सा बल दिया, यानी कुल मिलाकर के कोई झगड़े झंझट मुकदमे की स्थिति तो यहाँ पर नहीं दिखाई देती, थोड़ा सा टेंशन ही समझ सकते हैं बस, और बाकी कुछ नहीं है। आइए आपकी बात कर लेता हूँ दूसरी एक और रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा के ऊपर यदि मैं देखूं तो छोटे छोटे से त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं। तो ये त्रिभुज आपके जो जीवन में बने हुए हैं, एक तो थोड़ा सा भाग्य रेखा की साइड में खड़ा बना हुआ है और एक थोड़ा आगे। उसके अलावा जो खड़ी हुई रेखा जितनी इस बुद्धि रेखा के ऊपर हैं इनको बोलते हैं आवेग की रेखा, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि के द्वारा लगातार कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना। तो ये जब जिस क्षेत्र को देखेंगी उस क्षेत्र में बढ़ावा करती हैं। यश क्षेत्र को देखती हैं, राज्य सरकार के लोगों को भी जानते हैं। धन क्षेत्र को देखती हैं, धन भी कमा लेते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स व्यक्ति को छोटे छोटे लाभ व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति को देते रहते हैं। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपकी बुद्धि रेखा के बाद में आपको थोड़ा सा इन एक्सों के बारे में। ये थोड़ा सा यहाँ पर भी तो आपका कुछ प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये एक्स भी हैं। तो मैंने जैसे पत्नी के लिए कहा था तो पत्नी से थोड़ा संबंध बना करके सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे कोई ज़्यादा वैचारिक मतभेद आगे तक बढ़ जाए। साथ ही साथ यहाँ कुल मिलाकर छोटा सा ये पर्वत यहाँ क्षेत्र भी पीड़ित है, तो थोड़ा बहुत व्यक्ति के ऊपर कर्ज की भी दिखलाई देने वाला क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। चंद्र पर्वत की तरफ चलते हैं। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का यदि मैं देखूं यहाँ पर तो कोई मजबूती के साथ ऐसी रेखा दिखलाई नहीं दी जिससे मैं ये कह सकूं कि आप दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने वाले हैं या विदेश से धन कमाने वाले हैं। ऐसी कोई भी रेखा यहाँ हाथ के अंदर मुझे मौजूद पक्के रूप से नज़र नहीं आई है। तो यहाँ थोड़ा सा भाग्य है, भाग दौड़ से हो सकता है या आसपास जहाँ आप रहते हैं उससे थोड़ी बहुत दूरी जा कर के आपको जॉब करनी पड़े, बस इतना ही नज़र आने वाली रेखा है। आपने पूछा है व्यापार के बारे में, तो चलिए ये रेखा यहाँ पर देखता हूँ व्यापारिक रेखा के रूप में। ये थोड़ी सी व्यापारिक रेखा निकली और यहाँ टूट टूट करके चलने वाली व्यापारिक रेखा, यानी पूरी तरह से पक्का व्यापार की यदि बात करें तो बिल्कुल व्यापार के अंतर्गत आप हाथ मत डालिएगा। बृहस्पति पर्व अनुकूल था, इसलिए यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार सिर्फ करिए, और वो भी बृहस्पति का, यानी बृहस्पति का व्यापार, बुध का व्यापार, अपने आप में अनुकूल पर्व। ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, कहीं कोई वाणी का इस्तेमाल होता हो किसी जगह पर तो वहाँ पर आपको अपना काम कर सकते हैं। तो साइड बिजनेस इसे समझ लीजिए या साइड नौकरी समझ लीजिए, इस तरह का यहाँ पर है। लेकिन व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की और साथ ही साथ जॉब प्रमोशन के बारे में। भाग्य रेखा और यदि देखें तो बहुत यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती हुई, यानी परिवार से तो आपको सपोर्ट है और भाग्य रेखा इतनी मजबूती के साथ नहीं रही है। पिछले समय में भी यदि मैं देखता हूँ तो ये एक त्रिकोण यहाँ 35 वर्ष के बाद बना और एक ये रेखा यहाँ चली, यानी हो सकता है पत्नी भी साइड वाइज कोई बिजनेस कोई नौकरी करती हो, साथ ही साथ यहाँ मिला कर के कोई ना कोई साधन दूसरा आपके पास आपको सपोर्ट देने वाला है। कभी कभी परिवार का सपोर्ट भी मिलता है, तो उसमें भी ये रेखा आती है। आपकी रेखा के बारे में बात करूं तो निश्चित रूप से मैं कहने वाला हूं कि जो प्रमोशन आपको मिलने वाली है 2021-22 में,
यदि जॉब परिवर्तन नहीं मिला तो निश्चित रूप से आप जॉब चेंज परिवर्तन भी है, यानी कि जॉब प्रमोशन या जॉब परिवर्तन आपके 2021 से 22 के बीच में आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। फाइनेंस इन फ्यूचर की बात करूं, बहुत अच्छी फाइनेंस फ्यूचर नहीं है कुल मिलाकर के। हाँ, कोई मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो सुचारू रूप से आज काम चल रहा है उतनी ही स्पीड की अभी आगे तक भी रेखाएं नज़र आ रही हैं, यानी कि उतनी ही स्पीड की लगभग धन के आगमन आपको बनते रहेंगे। थोड़ा 19-21 बात अलग है। तो फाइनेंस फ्यूचर इतना है। 55 वर्ष के बाद में भी देखता हूँ तो वो भी इतना ही लगता है कि सामान्य रूप से आपका सब काम पूरे हो जाएंगे। आपने कहा कॉलेज में नौकरी मिलेगी या नहीं। देखिए, जो यह आपका मौका आने वाला है 2021-22 में, इसके अंदर आपके कोई ना कोई चेंज का अवसर है। हो सकता है आप उस समय कॉलेज में नौकरी कर जाए, लेकिन सरकारी नौकरी मुझे कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं को पढ़ता, अब थोड़ा मैं शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ अनुकूलता के साथ है, ईश्वर की कृपा से कहीं चरित्र में कोई खराबी नहीं है। साथ ही साथ संसाधन व्यक्ति के पास नॉर्मल रूप से सभी विराजमान है। आइए आपकी आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा, और यहाँ समानता से आयु रेखा जाती हुई उसके अंदर छोटे छोटे स्क्रैचेस बने हुए हैं, हृदय रेखा में बने। थोड़ा स्वास्थ्य को आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। आयु रेखा आपके पास लगभग 70-78 वर्ष की तो अभी विराजमान है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं के पर्वतों के बारे में सब कुछ बताया। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत जो है वो है, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर आपको जो रोग भी परेशान ना करें। ज़्यादा परेशान नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी रोग की बात नहीं है, तो रोग भी परेशान ना करें, साथ ही साथ आपकी बाधा भी यहाँ हटती चली जाए। ये रेखा देखिए, ये भाग्य रेखा और ये सूर्य पर्वत, यानी कि यश मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे तो यश मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा ये संकेत बताता है कि आप किसी अच्छे सेक्टर में काम करेंगे जहाँ आपका मान सम्मान बना रहेगा। एक छोटा सा क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर एक एक्स का सा आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सावधानी रख के चरित्र के प्रति भी कई बार अपने आप में अंकुश रखना चाहिए। व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षण की तरफ अपना ध्यान ना बटाएं, उससे आपका मन खिन्न ही होगा। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया, अब मैं बताता हूँ उपाय आप क्या करें। एक बेहतरीन सा यहाँ पर एक जो है, इस पहले तो पन्ना पहन लीजिए। एक बेहतरीन सा पन्ना आपको पहनना है। उसके बाद में आप हनुमान जी की जितनी पूजा कर सकें, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, और साथ ही साथ मंगलवार का प्रसाद है या मंगलवार के व्रत हैं, ऐसा बस करिए और अपने जीवन में आनंदों को और तरक्की को प्राप्त करिए। नमस्कार।